हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर इस हिंदी बैच में बहुत बेहतर तरीके से स्वागत है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस क्लास का आनंद लिया हुआ है, ठीक है ना। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में छुट्टी हो जाने के कारण कुछ कारण बस क्लास नहीं चल पाए थे। इसके पीछे तर्क यही था कि समय भी नहीं थे और दूसरी बात छुट्टी भी थी। फिर से ये सीरीज कंटिन्यू कर दिया जाएगा। मान के चलिएगा कि आपके जीडी का एग्जाम, आपका यूपी का एग्जाम, आपका एसआई का एग्जाम, आरओ प्लस ए आर ओ जैसे एग्जाम सारा कुछ निपटाए जा सकते हैं इनसे। सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने कोई सवाल नहीं बनाया इसमें। कारण ये है कि आपको ज़्यादा इस पे तर्क वितर्क सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मॉडर्न सवाल है सर, बहुत मीडियम सवाल है सर, बहुत आसान सवाल है। देखिए भाई, आसान पूछा है तो आसान हम बनवा रहे हैं। हमने कौन सा बनाया है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो आज पढ़ने चल रहे हैं वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है और भेद क्या होते हैं और प्रयोग और नियम क्या होते हैं बनाने के। तो आप लोगों को तो पहले भी पता है, वचन का मतलब होता है मैंने एक वचन, दो वचन, तीन वचन जो दे दिया है वह हमारा वचन कटेगा नहीं। पहले यही देख लेते हैं वचन का मतलब क्या होता है। बेटा देखिएगा, आपने चार चीजें पढ़ी हैं। ये चार के चारे क्या होती हैं, विकारी होती हैं। विकारी में कौन कौन सी होती हैं, तो एक बार आप पिछला क्लास भी जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात है, संज्ञा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, संज्ञा। फिर आप लोगों ने सर्वनाम का नाम सुना होगा, सर्वनाम का नाम। फिर आपने विशेषण का नाम सुना होगा, विशेषण, विशेषण का नाम। फिर आपने क्रिया का नाम सुना होगा, क्रिया का नाम। क्रिया में सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, एकम क्रिया, द्विकर्म क्रिया, द्वितीयक क्रिया, ये सब आपने पढ़ा होगा। इनकी संख्या को जो बता दे उसी को हम वचन कहते हैं। इनकी संख्या को जो बता दे उन्हीं को हम वचन कहते हैं। यही इनकी परिभाषा होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, भेद कितने होते हैं, तो ध्यान रखिए भेद इसके तो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। हमारे पास तो दो ही भेद होते हैं हिंदी में खासकर। संस्कृत में तीन भेद होते हैं, उसमें एक वचन होता है, द्विवचन होता है और तृतीय बहुवचन होता है। हमारे वहाँ क्या है, एक वचन हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो द्विवचन ठेल दिए तो द्वितीय वचन को हम बहुवचन में काउंट कर देते हैं। मतलब हम दुई से ही काम चला लेते हैं। इसीलिए तो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हो गया, इतना आसान होने के कारण। नहीं तो दैविक लौकिक संस्कृत से प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, सौरसैनी, पूर्वी, पश्चिमी में काहे तब्दील होगा, नहीं होना था। तो आसानी की वजह से तब्दील हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नियम और प्रयोग कैसे होते हैं। तो सवाल नंबर ये वचन हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से पता चल गया। परिभाषा, परिभाषा क्या पता चल गया, शब्दों की बेटा, शब्दों के रूप, रंग, आकार, आकार बेटा आकार, गुण, गुण और दोष, दोष मेरे बच्चे, गुण दोष और क्या, सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं का बोध कराने को ही हम वचन कहते हैं, ठीक है ना। अब कोई फास्ट रूल तो है नहीं, वचन को अलग अलग तोड़ेंगे तो निकल जाएगा। जैसे सकर्मक क्रिया को तोड़ते हैं तो निकल जाता है, लेकिन इसका तो अलग है। लेकिन इसमें वचन देना ही हो गया, बोलते हैं ना भगवान ने कितने वचन दिए, भगवान ने दो वचन दिए, नहीं भगवान ने तीन वचन दिए हैं। माता पिता की सेवा करिए, कर्म के प्रति लगे रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। मतलब बताने के लिए कह रहा हूं मैं, भगवान ने तो बहुत वचन बोली, यदि फॉलो कर लिया जाए तो फिर चलिए। वचन किसका बोध कराता है, सवाल नंबर एक है। बहुत अच्छा सवाल है और 100 सवाल लगाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी लगाएंगे। और आप लोगों को अभी मैंने समझा दिया। तो वचन का बोध कराता है प्राणी या वस्तुओं के अनेक होने का, प्राणी या वस्तुओं के एक होने का, प्राणी या वस्तुओं के अनेक होने का, प्राणी या वस्तुओं के अनेक होने का, और प्राणी या वस्तुओं के लिंग का। तो अब इसमें से देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण तो ये नहीं हो सकता, वस्तुओं के एक होने का नहीं, ये नहीं हो सकता। जहां अनेक, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने के। अब इन दोनों में जो आप छांट लोगे वही निकलेगा और ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे बच्चे।
एक होने का भी तो बोध कराएगा, नहीं तो बचने नहीं होगा ना। जब कुछ नहीं है तो कोई वचन नहीं है। फिर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे सुंदर, सुंदर क्या है बताइएगा? ये संज्ञा नहीं है और यह वचन भी नहीं है, तो ये इसके ज्ञान नहीं होगा। कितने सुंदर, तो बस देखो कितने लगाते ही पता चल जाएगा वचन। आइए, लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा। अब आप लोगों को इससे पहले मैंने कर्म का भी लगा दिया है, नहीं, क्रिया का भी लगा दिया है, कारक चिन्ह का भी लगा दिया। तो देखिए यहाँ ने चिन्ह लगा हुआ है, रमेश को मारा। ऐसे सवाल के साथ आप क्या हैंडल अपनाना चाहते हैं बताए? लड़के ने रमेश को मारे में क्या करेगा? लड़के ने लड़के है, लड़के या नहीं है, लड़के मतलब एक वचन होगा। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूजन करोगे तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। कारण यह है कि आपको कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। पहली बात, लड़के है तो एक वचन, रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को, मतलब एक लड़का था उसी ने मार दिया है सर। वो लड़का, देखिए वो लड़का है, उसी ने मारा है। अब लड़के का मतलब बहुवचन भी होता है, बोलते ये लड़के खड़े हैं, ये लड़के खड़े हैं, तो वो तो सेंटेंस भी अलग होगा ना। देखिए ऐसे गलत मत करिएगा, नहीं तो फिर बचा नहीं पाएगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग है? देखिए फिर से बोल रहे हैं, अभी आपने एक वचन में लगाया है, अब आप किस वचन में फाइंड आउट करोगे वो आपको खुद ब खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाइए, इस पे क्या लगा रहे हैं आप लोग? जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या कह रहा है? किस वाक्य में एक वचन है? किस वाक्य में एक वचन है? तो लड़के ने कहा, और यहाँ पे क्या कहा है? लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, गलत से लड़के बोले नहीं भैया, लड़के ने लड़कों से कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, तो ये भी तो बहुवचन हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है एक वचन निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही खूबसूरत सवाल था। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पीते हो ना आप लोग, और हम भी पीते ही हैं, ऐसा नहीं है, बट आप देखिए किसमें आप लगाओगे। चलिए लगाइए, 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 जल्दी करिए। चाय कौन से वचन में आता है बताइए? चलिए आपको बता देते हैं। चाय सदैव, लिखिएगा मेरे बेटे, सदैव किसमें आता है? सदैव किसमें आता है? एक वचन में आता है। किसमें आता है? एक वचन में आता है। सदैव एक वचन में आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे क्या देखना चाहते? सदैव एक वचन में बारिश भी सदैव एक वचन में आती है, दूध भी तुम्हारा एक वचन में आता है, घी भी तुम्हारा एक ही वचन में आता है, दही भी तुम्हारा एक ही वचन में आता है। और क्या आ सकता है एक वचन में? बहुत बार पूछा जाता है, जनता, ये भी एक वचन में है, ध्यान रखिएगा, जनता भी एक वचन में है। आकाश, आकाश का मतलब ऊपर वाला आकाश या नीचे वाले आकाश, सब ये एक वचन में आते हैं। तो ये कौन से हैं सर? तो ध्यान से लिख लीजिएगा, सदैव एक वचन होने वाले ये शब्द हैं। तो सर कुछ सदैव बहुवचन वाले भी बता दीजिए। चलिए बता, एक वचन चाय कौन सा वचन? देखिए आम बोल भाषा में यूज किया जाता है। एग्जामिनर को लगा लाओ यही बना देते हैं, देखो कितने लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो एग्जाम पास है करेगा, उसको कौन सा बुरा है, वो तो लगा ही देगा। लेकिन जिन बच्चों को ज्यादा लगता है चाय 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 चाय, तो कभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लीजिए। मजा के लेने के लिए चाय मत जानिए ना, चाय इंजॉय करने के न सिस्टम से तो जानिए, लेकिन इस सिस्टम से भी जानना जरूरी है। अच्छा चलिए बहुवचन लिख लीजिए, सदैव, एक बार ये भी लिख लीजिएगा, बहुवचन। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है ना? ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए लिखिएगा, हस्ताक्षर एक होता है बेटा, याद आ जाना चाहिए, हस्ताक्षर, हाँ ऐसे ही होता है। हस्ताक्षर का मतलब जो सिग्नेचरवा करते हो, ऐसा कह के नहीं करते हो सिग्नेचर, हस्ताक्षर उसी को कहा जाता है। तुम्हारे आंसू के, आंसू भी सदैव, आंसू बहुत ज्यादा गिरता है ना, लेकिन आंसू भी क्या होता है? सदैव एक वचन होता है। और दर्शन कर लीजिए, दर्शनम, दर्शनम, दर्शन, दर्शन है, दर्शनम नहीं है, दर्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, प्राण एक वचन है जबकि लोग कहते हैं बहुवचन है, कहेंगे का तो होता नहीं, दूसरे में विलीन हो जाता है। जब जो लड़का इसको पढ़ेगा 18 साल के बाद, वो एक प्राण में थोड़ी रहता है, दूध ही प्राण लेके घूमता है, कहता है अरे हमार प्राण, तो दूसरा भी कहता है प्राण है प्राण, ठीक है ना? और क्या हो सकता है सर? दाम, दाम मतलब किराया वाला, जानते हो कि नहीं? बोलते बहुत दाम लगा दिए हो, ये बात समझने। अक्षमता, लोग अक्षम,
अछत बेटा, अछत अछत। अछत का मतलब अरे जो छतिया छतिया फेंकते हैं ब्याह सदिया में, होने वाला है, जान जाओगे। अरे कहते नहीं अछत फेंक दीजिए भैया, तो अछत हो जाएगा। देखिए सदैव एक वचन में होने वाला हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अछत, ऐसे जो सवाल आए वो बहुवचन में होंगे। और एक वचन में मैंने बताया था बारिश, पानी, दूध, बारिश, पानी, दूध, घी, दही आदि, आकाश, जनता, ऐसे मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? एक वचन। बहुवचन एक वचन निकालने के तरीके पे ध्यान रखिएगा। शब्द में एक वचन निकालिए, ध्यान से देखिएगा, शब्द में एक वचन। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया है, प्राण तो बहुवचन में नहीं आएगा सर, दर्शन एक बहुवचन में होता है, नहीं आएगा। अब जो भी हो जाए मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन अभी लगाने से मैं इनकार करता हूं कि यह बहुवचन में होंगे। तो अब बताइए बहुवचन में क्या हो जाएगा? बहुवचन में ऊंट भी आता है, ऊंट दुई ऊंट होते हैं ना, बहुवचन में आता है। तेल एक ही होता है, जौन गाड़ियां चलती हैं। अभी मत कह दीजिए खाने वाला तेल, सर में लगाने वाला तेल, तो फिर वो हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। पेट्रोल, डीजल, हाई तेल, हाउ तेल, हाउ तेल, तेलम तेल। चलो, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में? देखिए सदैव लगा के भी पूछेगा, वैसे भी पूछेगा, तो सदैव एक वचन में होगा। तो देखिए सदैव एक वचन में, नदी का तो सदैव एक वचन में हो ही नहीं सकता। साधु का एक वचन में सदैव कैसे हो जाएगा? साधुओं तो हो जाएगा, ये भी नहीं होगा सदैव। घर एक भी नहीं होगा, प्रत्येक एक एक के लेके आ जाओ, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला क्या है? शब्द है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? सर देखिए कुछ भी हो सकता है ही नहीं हो सकता, है ही नहीं हो सकता। देखिए अभी अभी बताएं। अब मान के चलिएगा सबसे ज्यादा सवाल ये सब मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा, एक वचन दो वचन में तो भर भर के। अभी देखिएगा, आप खुद लगाइए, ऐसे ही सवाल अब लगना शुरू हो जाएंगे आपके। गौ शब्द का वचन पहचानिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए बेटा, वचन पहचानना है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं गौ शब्द का वचन को पहचानिए, कौन सा आएगा बताइए। गौ का मतलब होता है गाय, और होती है एक वचन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? गलती मत करिएगा। गांव किस में आती है? एक वचन में आती है। अच्छा बताइएगा समाचार पत्र किस में आता है? समाचार पत्र बहुवचन में आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे आप लोगों ने अक्षत को याद किया है, अक्षत को याद किया है, अक्षत याद किए हैं कि नहीं किए? आंसू याद किए हैं, ओंठ याद किए हैं, और क्या किए? ओंठ याद किए, प्राण याद किए हैं, दर्शन याद किए हैं, याद किए हैं कि नहीं किए हैं बताइए। दर्शन हो जाएगा, आंसू, ओंठ। लोग भी आपके बहुवचन में आते हैं, तो एक वचन में कौन आता है सर? तो अभी बताए तो पानी, पानी, वर्षा, लोहा, घी, तो ये सब आते ही हैं, जनता, आकाश। लेकिन प्रत्येक भी एक वचन ही है, ध्यान रखिएगा। और गौ भी एक वचन ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में, नित्य मतलब सदैव ही होता है, हमेशा। नित्य कहते हैं नित्य उठ जाता, सदैव उठा ही रहता है ये। तो बताइएगा एक वचन में होगा। देखिए सर अब कुछ भी कहिए, हम तो समझ गए इशारा। देखिए इशारा जो समझ जाता है ना, तो बोलते हैं भैया तुम इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। पहले तो सर एक वचन शब्द नहीं है, एक वचन शब्द नहीं है, और बहुवचन दिख रहा है। देखिए हई दोनों और हई दोनों। अब जनता को मैंने आप लोगों को क्या बताया था बताइएगा? एक वचन नहीं है, जनता एक वचन, पानी एक वचन, आकाश एक वचन, हस्ताक्षर गुरुदेव बहुवचन है, यह तो सही है। देखो इन डायरेक्ट वे आपने केवल चार शब्द जाना है, और चार शब्द एक वचन में जाना है, चार शब्द बहुवचन में जाना है। देखिए कितना बढ़िया से आप लोगों ने 8-10 सवाल लगा दिया, एक उसी सवाल को याद कर लीजिए। लेकिन ये है कि 3-4 दिन के बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि सर सही कौन है गलत कौन है, हस्ताक्षर किस में आता है। देखिए फिर से देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा हो सकता है? देखिए अभी अभी सर ने बताया है दर्शन, एक वचन शब्द कौन सा हो सकता है? तो बर्तन तो हो, दर्शन तो हो ही नहीं सकता है। लताओं में तो होगा ही नहीं, घरों और लताओं। देखिए घरों घरों पर जाकर देखो, लताओं से मिल मिल कर देखो, नदी तुम्हारा एक वचन हो जाएगा मेरे बच्चा। और सवाल का ऑप्शन भी यही सही होगा। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए, कि वीडियो को रोकिए और समझिए। घरों एवं लताओं में बहुवचन, बोलते नहीं घर घर घुमाना है,
हई सब लताओं को देखो, लता मतलब क्या होता है, जैसे कद्दू देखे हो, कोहड़ा देखे हो, करेली देखे हो, उन्हीं के डंठल को लता कहते हैं। आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छा। देखिए सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, देखिए गुरुदेव, अब सदा कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो हस्ताक्षर आपने बताया है, एक वचन में प्रयोग नहीं है, बहुवचन में है। आपने प्राण को भी बताया है, एक वचन में प्रयोग नहीं है, बहुवचन में है। होश, लोग देखिए, वर्षा और जनता देखिए, एक वचन में। गुरुदेव आपने जनता को तो बताया है, एक वचन में जाएगा, सही है। लेकिन गुरुदेव थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, यदि वर्षा भी समझ, अरे पानी बोले नहीं है, ऊपर आप वर्षा भी लिखवाए। देखिए आप, यदि सिमिलर लोग हैं बेटा, लोग हैं यहाँ पे, इसलिए बहुवचन है। यदि मेरी बात आप समझ पाए तो मतलब आपको खुद ही लग रहा होगा, सर इतना आसान आसान सा सवाल पूछता है। आसान तब था, नहीं पहले आसान नहीं था, अब आसान हुआ है। तो आसान बनाना पड़ता है, कहते नहीं है आसान बनाना पड़ता है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, बताइए। मिठाई बोलते नहीं, भाई मिठाई खा लीजिए, मिठाई किस शब्द का एक वचन है, बताइए। मिठाई किस शब्द का एक वचन है, मिठैया का है, ठीक है ना। कहते हैं मिठैया है भैया, मिठैया मतलब है ये मिठैया दाइल बा। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ का मतलब बहुत हो जाएगा, मीठे बहुत ज्यादा हो गया, मिठाई बहुत होगा। मिठैया का मतलब होता है एक वचन, और उसी का ये है मिठैया, ठीक है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, कवि समूह, देहीन, रत्न, भटनागर। कवि गण हो जाएंगे, कवि लोग हो जाएंगे, कवि दल हो जाएंगे, कवि समूह हो जाएंगे, मतलब कभी कुछ भी हो जाता है। तो क्या हो सकता है, बताइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। एक वचन पूछ रहा है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो ध्यान रखिएगा, कवि शब्द लोगों का नहीं है, कवि का नहीं, कवि गण है बेटा, गण। गण मतलब समझते हो ना, विद्यार्थी गण, छात्र गण नहीं कहते हैं, पाठक गण बोलते हैं ना सब लोग, स्त्री जन, वृद्ध जन। तो ऐसे भी तो बोलते हैं, जन लगाते हैं, गण लगाते हैं, समूह तो उस वाले में से तो ये कवि गण का ही तो एक वचन है। कवि गण और कावित्री आगे आएगा, अभी तो पूछिएगा। कवि का सही बहुवचन क्या है, अरे मेरे भाई, या तो तू मार दे या तो छोड़ दे यार। एक बार तुमने वो पूछा, सॉरी बेटा, एक बार वही पूछ लिया दोनों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी तलवार गर्दन के ऊपर होती है, और कभी तलवार गर्दन के नीचे भी होती है, कभी बगल में होती है तो कभी सर के ऊपर तक उठती है। तो वही कहा जा रहा है, समय की बात है, सवाल तो वहीं से आना है। और तलवार है तो गर्दन काटेगी ही काटेगी, इसलिए नीचे हो चाहे ऊपर हो। तो वही कहा गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कवि गण और कवि का। ये देखो, एक बार पूछा कि आप एक वचन बना दीजिए, एक बार कह रहा है उसका बहुवचन बनाइए। अब की बार क्या पूछेगा, इन्हीं में से घुमा फिरा के कह देगा, बताइए निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है। लड़कियां एक वचन बोलिए, लड़कियां, लड़कियां का एक वचन बनाना है आपको, बताइए। लड़कियां का एक वचन बताइए। वैसे देखो, लड़के तो लड़कियां है, लड़के तो होगा नहीं, लड़का तो होगा नहीं, लड़की होगा या लड़की होगा, तो बताइए। लड़की है और लकड़ी है, लकड़ी, बताइए कौन सा हो सकता है। लड़की, ठीक है ना। सवाल समझ में आ गया, एक वचन यही बनेगा। बढ़े, चलिए। पुस्तक रखी है वाक्य में, वचन बताइए। पुस्तक रखी है, बहुत अच्छा सवाल है। पुस्तक रखी है एक वचन, सवाल बताइए, जल्दी करिए, थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि सवाल आपसे लग जाए। लग गया सर। पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुत वचन होती हैं, पुस्तक तो एक ही वचन है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है, सदैव बहुवचन में होता है बेटा, सदैव। चलिए बताइए, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा हो सकता है। आपको बताए तो हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। ऊंट सर, सोना, सूरज, चांदी तो बताए ही थे, पगलू गलत कर दिए, ऊंट ऊपर लिखाए हैं।
सॉरी लिखाए हैं तभी भी। आकारांत स्त्री शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत, इकारांत, ओकारांत, सेकारांत, ये सब पता है आप लोगों को। जैसे क ख ग घ बोलते हो उसी को बोलने के लिए आकारांत शब्द लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए चलिए, लगाइए लगाइए, सवाल लगाइए भाई, ये क्या आएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए जल्दी करिए। अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग में कौन सा हो सकता है? अत्यंत स्वर के बदले ए कर देते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, गलत मत करिएगा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े अभी। बहुत अच्छे। जाति शब्द का बहुवचन रूप बताइए। बोलिए, जाति शब्द का बहुवचन बनाइए, जाति शब्द का बहुवचन बनाइए, जाति शब्द का। चलिए जल्दी करिए। जाति शब्द का जातियां होगा मेरे बच्चे, क्या होगा? जातियां। देखिए सही तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर वो चांद वाला नहीं लगा हुआ है, इसे चांद सा टुकड़ा लगा हुआ है, इसीलिए ये सही है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? सौदा का, सौदाएं होती हैं, सौदागिरी होता है, क्या उसका रूप परिवर्तित हो जाता है? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, वो बहुवचन ने में उसके विकल्प का प्रयोग किया गया है, अशांत में कर लगा देते हैं, बताइए। उर्दू शब्द का सदैव एक वचन, जल्दी बताइए बेटा। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुत अच्छा। हिंदी में मैं, ध्यान रखिएगा, पूछ यही सवाल भी है। मैं का बहुवचन बनाइए, हिंदी में मैं का बहुवचन बनाइए, हिंदी में मैं का बहुवचन बनाइए, हिंदी में मैं का बहुवचन बनाइए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी लगाइए भाई, कोशिश करिए, कोशिश करने से ही तो। मैं का मतलब होता हम दोनों नहीं, हम लोग नहीं, हम सब नहीं, हम ही होगा मेरे बच्चे। बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोग, हम ही होगा। पंखा का बहुवचन बताइए, पंखा, पंखा का बहुवचन बताइए, क्या हो जाएगा? पंखा का बहुवचन जल्दी बताइए, पंखा का बहुवचन क्या हो सकता है? पंखा का पंखे ही होगा, ध्यान रखिएगा, पंखा का पंखे ही होगा, देखिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। मैं चलती थी में मैं बहुवचन कौन क्या होगा, बताइए। मैं चलती थी, मैं चलती थी में बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वो हम ही आएगा मेरे बच्चे, और भी अभी तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर किया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल, हाँ बहुवचन है, बताइए। जल्दी करिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सवाल लग जाएगा, नहीं तो फिर आप लगाते रहिए, नहीं लगा पाएंगे। और ये इतनी बार पूछा गया है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। प्राण होगा कि पाठक होगा, नजदीक होगा। जल्दी करिए फिर आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, गुड शाबाश। किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? जल्दी करें फिर आगे बढ़ा जाए मेरे बच्चे। बहुत बार यह सवाल पूछा जा चुका है आप लोगों से। प्राण को केवल बहुवचन में प्रयोग करते हैं, और आप लोगों ने मेरा क्लास किया होगा और अभी अभी किया होगा तो भी समझ में आ गया होगा। तब तक सभी लोग आप ये सवाल लगाइए,
और मैं जस्ट अभी तुरंत आता हूँ, दौड़ के गया और यूं आया कुछ सामान लेके। चलो बब्बू आ गए, हेलो 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 आ गए, चलिए बहुत अच्छे। अब इसमें लगाइए थोड़ी सी, चलिए कोई नहीं, लगाइए। क्या लगाएंगे इसका आप लोग, क्या सवाल का आ रहा है जवाब? अभी स्पीड हो जाएगा। देखिए, बहुवचन में केवल प्रयोग होने वाले सवाल को दर्शन कहा जाता है, और आपको ऊपर ही मैंने बताया प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर कैसे कैसे होते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो ध्यान से रखिएगा। अभी अभी बहुवचन सदैव प्रयोग होने वाला वचन, देखिए वही बार बार सवाल आएंगे। मैं पहले बता दें, इकारांत संज्ञा, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं? इकारांत को क्या बदल देते हैं? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। देखिए, जितने एसएससी वाले लोग हैं और जितने एसएससी वाले जीडी के लिए तो यह बिल्कुल सवाल नहीं है, केवल मात्र एक सवाल, इतना बड़ा सवाल नहीं पूछता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यूपी पुलिस का नहीं, यूपी पुलिस में कहोगे नहीं तो फिर आपको पिटाई गिर जाएगी। ये यूपीएसआई का ही तो सवाल भी है, यूपीएसआई का ही सवाल है और किसी का नहीं है ये। चलिए जल्दी करिएगा, तो फिर सवाल आगे बढ़ाएं। क्या लगाएंगे आप लोग? जल्दी करिए भाई, बताइए क्या लगाएंगे हम इसमें। देखिए, ई क्या करेंगे बेटा? ई के जगह पे क्या लगा देंगे आप लोग बताओ? ई के जगह पे क्या लगा सकते हो आप? ई के जगह पे क्या लगा सकते हैं? जल्दी करिए, जल्दी करो भाई। इकारांत ओकारांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इकारांत किसे कहते हैं, ओकारांत किसे कहते हैं, देख लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। अंतिम में क्या करेंगे? ई हास्य कर देंगे बेटा, ई को हास्य करके अंतिम स्वर के वहां या लगा देंगे। आपको बताया गया है ऐसे ही, जैसे जैसे देखो, लड़की है कि नहीं है? लड़की है तो इसी को क्या करते हैं? लड़कियां कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? ऐसे करके लड़कियां कर देते हैं कि नहीं कर देते? बताइए। नारी लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप? नारी, तो नारियां कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? नारियां बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं? ऐसे करके ये सब सारा सवाल आप लोगों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ये है, यही परिभाषा में पूछ लिया है। बड़ी दिक्कत तो यही है, निकालने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी, मैं भी समझ रहा हूँ, बट छोड़िए कोई नहीं। मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है। अब इसमें बताइएगा बहुवचन कौन सा बनाओगे? मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। अब ऐसे सवालों में तो भाई आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आम ले लिए हैं मतलब आम को ले लिए हैं, अब जितना भी आम था पूरा ले लिए हैं, ऐसे के साथ रखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही सवाल के जवाब होंगे। ठीक है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? चलिए लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। गौवें हो जाएंगी बेटा, बोलते देखो गाय तो होगा नहीं, वैसे ही निकाल दिए, गाय तो नहीं, गलत हो जाएगा। गौ इसका पूछ रहा है, इसका नहीं। देखिए, इसका बहुवचन क्या होगा? गाय का बहुवचन गाय हो जाएंगी, ये तो बहुवचन है। लेकिन गौ का बहुवचन क्या होगा? तो गौ के गौवें होंगी, ये ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। छोटे छोटे अंतरों को समझते चलिए, ठीक है ना। चलिए और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है? तो बहुवचन कौन सा है? तोहरा, मोहरा, तुमना, तोलन, बताइए कौन सा हो सकता है? सवाल तो वैसे अच्छा है। तुमन, हाँ तुमन, हाँ तुमन, हाँ।
अब इतना थोड़ा सा क्लियरिटी तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी समय के बाद नहीं लगाते हैं, तो ये सब पुराने सवाल हैं और पुराने ख्यालात में नहीं, अभी नए में आते हैं तो लोगों को लगता है अरे इतना हार्ड पेपर पूछ दिया था। तो ये सब सवाल लिख लिया करिए कौन से में आ रहा है कौन से नहीं। अब आप क्या करेंगे, जो बहुत होशियार बच्चा रहा होगा, जो हिंदी का नोट रहा होगा, लिखा होगा धाड़े से एक वचन, ठीक है, इधर लिखा होगा बहुवचन, ऐसे लाइन खींच दिया, अच्छा ये लेटर मुझे नहीं पता, इधर लिख दिया, जो लेटर नहीं पता इधर लिख दिया। लेकिन कुछ लोग होंगे बस सुन ही रहे होंगे, बस खटिया पे अपना रजाइम डाल दिए, कुछ लोगों का फोनवा चल रहा होगा अपने आप है और वो पढ़ ही रहे हैं, सो गए होंगे। तो ऐसे में भी पढ़ रहे हैं लोग, वैसे भी पढ़ रहे हैं लोग, पढ़ तो लोग ही रहे हैं, और इतना लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन मार्क गिने चुने लोगों का हो रहा है। तो यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपसे करवा लिया जाता है और आपको फेल करके भगा दिया जाता है। चलिए आगे लगाइए, लगाइए इसका लगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है बताइएगा। देखिए लेखक तो एक होता है, ये भी नहीं होता। गौ में देखिए इसका बहुवचन कैसे होते हैं, गौवें होती हैं। अब ये जिस व्यक्ति को याद होगा तो लगा देगा 2 मिनट में, नहीं सर ये भी नहीं होगा, अनुज नहीं होगा। गुरुजन लोग आ रहे हैं, गुरु का जन है ये, गुरु का संगठन है ये। वैसे ढूंढ तो लोगे लेकिन यहूं पे फंस जाओगे, यहूं फंस जाओगे, इन दोनों में फंसो। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा पढ़ता है उसको तो चारों में दिक्कत है, जो थोड़ा सा और पढ़ता है उसको 2 में दिक्कत है, और जो एकदम पढ़ता है उसको 1 में दिक्कत है। तो मतलब देख रहे कितना बढ़िया सीढ़ी से बनता है, लेकिन 2 बहुत करीब आता है। 2 के बाद 1 निकालने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। खैर 2 तक आने में थोड़ा मेहनत कम नहीं लगता, बट आने तक बहुत ज्यादा। भारतीय शब्द का बहुवचन बना दीजिए। देखिए भारतीय वैसे एक वचन है, अब उसको कह रहा है आप बहुवचन बना दीजिए। अब ये सब आप लोग एक बार देख लिए तो फिर भूला करोगे तो फिर आप ही लोग तो गलती करोगे ना। चलिए लगाए, भारतीयों हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। पहली बात, सेंटेंस नंबर 1 गलत है, ये गलत है। सेंटेंस नंबर 2 गलत है, सेंटेंस नंबर 3 गलत है। बचा हुआ अपने आप से, क्योंकि भारतीय लिखने के लिए ती इधर ही से चाहिए, ती इधर से नहीं चाहिए। तो ती तो इधर से लिखा रहता, र तो नहीं हो सकता, ती इधर से लिखा था। मतलब आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का एनालिटिकल व्यू रख देना था, सवाल लग जाना था। चलिए आइएगा, निम्नलिखित में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, ऐसा बनाने के लिए कह रहा है वो। पूछिए दिशा का क्या हो जाएगा। दिशाओं दिशाएं तो गुरुदेव है ही, दोनों तो नहीं होगा, हम पहले काट देंगे। देखिए ये जो मेरा अप्रोच है लगाने का, आप कहीं पे भी देखिएगा आ रहा है तो भी मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं मुझे बस देखिए ये तो वैसे सेंटेंशनली गलत है, बचा हुआ अपने आप पे सही हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि आप ना भी पढ़े हो तो भी आंसर दे जा रहे हो, बस लिखने का स्टाइल हो। मैं कह रहा हूं सर मुझे दिशा से दिशाएं बदलने नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ऑप्शन को, मतलब दिशाओं तो हो ही नहीं सकता है सर, दिशाएं ये चलो ये मान भी लेते हैं, तो आप ये दोनों तो आउट कर दिए। 50% पे आ रखे हो, 50% पे आ रहे हो, थोड़ा सा और पढ़ लेते तब तक इसको उठा के इसके मार देते जैसे हमने मारा है। तो वही सारी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में आती है। वाह क्या सामान्य वचन, वाह क्या सवाल लगाए गए हैं, और वाह क्या बात आ गई, और वाह सामान्य वचन लगाई। चल जल्दी करिए, जल्दी करिए बेटा जल्दी करिए, इसमें क्या लगाओगे आप लोग जल्दी बताइए। वाह का बहुवचन, वाहों तो होगा नहीं, भुजाओं तो होगा नहीं, वाह तो ये नहीं है। बचे हुए शब्द अपने, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्द तो आते नहीं है, लेकिन यही है कि आप लोग उस समय बहुत हड़बड़ गड़बड़ दड़बड़ कर देते हैं। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए, सामान्य बहुवचन। ध्यान से रखिएगा, नहीं तो फिर आप गलत करेंगे तो फिर आप ही मालिक होंगे, क्योंकि इससे आसान सवाल नहीं आने वाला है। पानी का बहुवचन गुरुदेव पानीय होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया समादर, तो चलिए उसको तो हटा देगा वो, पानियों पानियों। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ना, इन्हीं दोनों में से लगाएगा, इसको तो कभी जीवन में भी नहीं देखेगा है, ये ऐसी नहीं होगा। सामान्य बहुवचन पूछा है, और कौन सा विशेष बहुवचन होता है भाई, सब बहुवचन है तो होता है। चलिए कोई नहीं, रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाइए, नदी का बहुवचन बना दीजिए। देखिए कितना बड़ा सवाल अब किस कैटेगरी से पूछ दिया उसने। नदी का बहुवचन जल्दी से बना दीजिए, नदी का नदियों होगा, और नदियों में तो पहली बात देखिए सब गलत लिखा हुआ है, शब्द की शुद्धियों और अशुद्धियों से छांटते तो शायद लग जाता है ये। बहुवचन का कौन सा, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, देखिए उचित और
अनुचित, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उचित अनुचित वाला, अनुचित का मतलब क्या होता है, उचित का मतलब क्या होता है, बताइए। रीतियां होंगी क्या, नीतियां होंगी क्या, रीतियां विधियां। अब देखिए, अब यहाँ पे विधि भी सही दिख रहा होगा, नीति भी सही दिख रहा होगा। खैर चलिए, ये गलत दिख रहा है लेकिन ये तो सही दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी सही दिख रहा है। रीतियां रीतियां दोनों एक तरह दिख रहा है गुरुदेव। चलो है पर मंत्र वाला है लेकिन हाई वाला तो सही दिख रहा है। तीन के तीन सही दिख रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा लगाओगे। तो ध्यान रखिएगा, आप जिसको बहुत गलत समझ रहे हैं ना, वही बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आप जिसको गलत समझ रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कौन सा सही करोगे। एक बार फिर से चुनौतियों को स्वीकार करिए, फिर सवाल को लगाइए, तब बताइए क्या सही है क्या गलत है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा बेटा, ध्यान रखिएगा। रीति क्या है, रीति 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 क्या है, एक वचन है। क्या है, रीति क्या है, एक वचन है। इसका बहुवचन क्या होती है, रीतियां होती हैं। क्या होती हैं, रीतियां होती हैं। जैसे ये लिखा है, इसका बहुवचन है। अनुचित यही है और ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए अनुचित पूछा मतलब गलत कौन लिखा गया, तो यही गलत लिखा, ये भी सही लिखा गया, ये भी। विधि का क्या होता है, विधि का क्या होता है, विधियां होती हैं, बहुवचन विधियां। नीति का क्या होता है, नीति का क्या होता है, नीतियां होती हैं। देखिए अच्छा, इसको पूरा मिटा दें, जो आपको हम फिर से बता दें इसका बहुवचन कौन सा, एक वचन कौन सा होगा। ध्यान रखिए, इसका कौन सा होगा, विधि हो जाएगा मेरे बच्चे, विधि हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रीति हो जाएगा, रीति हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, नीति हो जाएगी। बस इसी को बहुवचन बनाया है और इसने गलत बनाया है। चलिए, पंक्ति शब्द का, पंक्ति पत्ती है ना, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप पत्ती, पत्तियां, पत्तियान। तो अब आपको तो पहली बार समझ में आ गया, पत्ते पत्ते भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए सर, यहाँ के लिए हाई गलत है। और दूसरा, अब देखो हाई तो वो इससे दिख रहा है, अगर अंदरवन ना होना चाहिए, है नहीं। अब इन दुनहुन में से कौनों लगा दीजिए, अब आपको खुद समझ में आ जाएगा सर कौन सा सही है। तो वैसे तो अच्छा यहाँ पे है, क्योंकि पत्ते, पत्ते का मतलब एक वचन होता है, पत्तियां का मतलब बहुवचन होता है। देखिए पत्ते, पत्ती, ये सब दोनों एक वचन है और पत्तियां बहुवचन है, लेकिन सेंटेंस के अनुसार जो पत्ते हैं वह बदल जाता है। नहीं, निम्नलिखित में से ये पत्ते जो हैं, तो फिर बदलेगा ऐसे में। छेरी का बहुवचन नहीं है, अरे भैया ये कौन सा शब्द है यार, हम भी नहीं जानते। छेरी का बहुवचन नहीं है। सबको छेरी, जमको छेरी, सबोर छेरी, जमऊ छेरी। अरे छेरी का मतलब छेड़ना तो नहीं होता, अब पता नहीं भाई, हमको भी नहीं जानकारी है। वैसे ये सवाल मुझे भी आइडिया नहीं है, कारण ये है जब मैं लगा रहा था चेक किया तो मुझे भी नहीं, छेरी का मतलब क्या होता है भाई। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, चादर। कहते हैं ना, चादर उतने पसार, पैर उतने पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। अब उससे ज्यादा पसारोगे तो फिर चादर है, चादर होंगे ना। चादर चादर नहीं, चादर चादर, चादराओं तो होगा नहीं, चादरों तो होगा नहीं, चांदरे, चादरें होंगी बेटा। क्या होंगी, चादरें होंगी। क्या हो जाएंगी उसकी, चादरें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चादरें हो जाएंगी, चादरें। ठीक है ना। चादरों को चादरों में कैसे बदला जाता है, पता है कि नहीं पता है, बताओ। चादरें हो जाएंगी। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारण करिए। साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, गुरुदेव कौन सा वचन होगा। साधु आ रहे हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो भैया, ये बहुवचन होगा रे भाई, तुरंत मारिए। साधु बहुवचन में प्रयुक्त होगा, ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा नहीं तो फिर जाएंगे। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। मतलब आपको भी बिलीव नहीं होगा ये कितनी बार पूछा गया है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा, बताइए। चिड़िया शब्द को बहुवचन में, चिड़ियों, चिड़िए, चिड़ियाओं, चिड़ियान तो होगा नहीं बेटा, चिड़िया होगी। बहुत अच्छा सा सवाल था। बस देखिए इसमें से बस यही लगाना अंतर था,
बस यही अंतर था। अब ये यही रख दे सर, यही रख दे चिड़िया का बहुवचन बताइए, तो भाई ये सेम रखा जाएगा जैसे आप लोगों को पानी का रखा हुआ था। तो ऐसे सवालों के साथ देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा ऐसे जीडी में कि मतलब ऐसे भी आंसर होंगे क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल सा एग्जाम है ना, और आप लोग बड़ा हाइपोथेटिकल पढ़ लेते हो, तो वहां पे दिक्कत आ जाए। बहू, बहू बोलते बहुएं कहाँ हैं आजकल, बहुएं बहुएं। अब ये मात्रा में कंफ्यूजन ना हो तो मुझे लगता है ये तो आप अपने आप निकाल लोगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बहुएं और बहू। देखिए ब हु है, हु हई वाला है, हुए नहीं है, ये वाला नहीं है। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना है। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है बताइएगा। बहुवचन, लड़का कहता है कि क्या कहता है, अब तो हमको भी नहीं मालूम। लड़के ने कहा, नहीं भैया, लड़के से कहते हैं, ओहो हो, लड़के ने लड़के से कहा, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर सी पकड़ा गया सर। कहते हैं लड़के, देखिए लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने कहा, लड़का ने कहा, ही तो है या नहीं है, या नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आत्मा से परमात्मा ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं बनना है। सवाल लगाइए, आत्मा शब्द बताइएगा। अभी ऊपर हमने बताया, गलत मत करिएगा, जितना मैंने 3-4 शब्द बताए, यदि वही शब्द याद कर लीजिए तो एग्जाम में यदि पूछ लिया तो सवाल लग जाएंगे। अब बताइए, आत्मा का बहुवचन बनाना हो, देखिए अब कुछ दिया तो नहीं है, ये आत्मा में बदल दीजिए। अब इसको आत्मान तो कुछ होता नहीं है, आत आत्म का होगा, आत्मीयता क्या होगा, समीपता तो होती है, बट आत्माएं होती हैं जो आप लोगों की भटक रही हैं, आत्माएं होती हैं जो आप लोगों की भटक रही हैं, तो उसको भटकने मत दीजिए, ठीक है ना, उसको जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचा दीजिए, आत्मसार कर ले, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, संस्था शब्द का बहुवचन बनाए। देखिए ये सब ऐसे ऐसे शब्द है ना, सही मायने में बताऊं तो अपने जीवन में तो उपयोग होते ही होते हैं, लोग बहुत करीब से उपयोग भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सही ही है ना कि कोई लोग विशेष ध्यान नहीं देते। देखो आप किसी को लेटर भी दो, मतलब संस्था में दो, संस्था वाले भी पढ़ते हैं 2 मिनट में, मतलब थोड़ा बहुत रहता है तो मोरल सब समझ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है यार चलता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, छोटी मोटी गलती होती रहती है, और कोई ध्यान भी नहीं देता है उसको। तो ध्यान रखिएगा, संस्था का, संस्थाएं होते, संस्थाओं नहीं, संस्थागत नहीं, संस्थापन नहीं होता, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको नहीं आता, मैं ये कह रहा हूं कि इन बिंदियों का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे यहां रखा गया है। और ये क्या है, तो यह एक वचन है, ध्यान रखिएगा, ये एक वचन से बहुवचन में कैसे बन रहा है ये भी ध्यान रखिए। अब संस्था को बहुवचन बनाया है तो कैसे बनाएगा बताइएगा, संस्था को बनाएगा, भाई को बहुवचन बताना है तो कैसे बनाएगा, तो वही सारे भाई को भाइयों में बदली करेगा तो कैसे करेगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है बताइए, भारतीय का भारतीयों हो सकते हैं। अभी ऊपर लगाए थे, फिर से सवाल पूछा गया, मतलब ये सब जो मैं इस, देखिए आपको जो ऑफलाइन में क्लास प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब वो तो आपके प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जो आपको ऑनलाइन क्लास है ये टोटल मानोगे नहीं, ये पूरा का पूरा PYQ के सवाल है, किसके हैं, PYQ के सवाल है, ठीक है ना। शिक्षक का बहुवचन कौन सा होगा बताइए, शिक्षक का बहुवचन, शिक्षक गण होगा कि शिक्षिका होगी, शिक्षकों होंगे, शिक्षिकाएं होंगी। तो इसमें तो बस डिसाइड तो आप कर ही लिए हो, बहुत अच्छे से कर लिए हो, और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का ही है। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, शिक्षिकाएं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षक गण होंगे मेरे बच्चे। लड़के को बुलाओ का समान, लड़के को बुलाओ, बुलाओ उसको, उसी ने गलती किया है, जल्दी बुलाओ, बुलाओ उस लड़के को जल्दी से, तो इसमें क्या लगाओगे, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ नहीं, लड़कों को बुलाओ, ऐसे में बहुवचन होगा, और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है अपने आप। देखो जब इसको एक्चुअली जब इसको इस तरह से सही कर पाओगे, मतलब किस तरह से सर,
जब आप मेहनत करोगे ना तो ये अपने आप सवाल बोलते हैं। सवाल का मतलब क्या होता है? प्रश्न का मतलब पूछना। और जब प्रश्न लिखा हो तो आपसे पूछ ही तो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बहुविकल्पी प्रश्न रहे, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, मतलब 50% सवाल को छोड़ दिया जाए, तो 50% का प्रश्न में आधा जवाब दे देता, कहता हमारा ये उत्तर है, लगा लियो भैया, नहीं तो फिर नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना? चलो, चाकू शब्द का बहुवचन। देखो ये सब जीवन में उपयोग होने वाली सारी बातें, आपके घर में, परिवार में। तो अब चाकू का बहुवचन बनाइए, कैसे लगाएंगे आप? चलिए लगाइए। चाकू का बहुवचन बनाना हो तो बनाइए, कैसे बनाएंगे? जैसे आपको दे दे, आदमी का बहुवचन बनाइए। आदमियों तो होगा नहीं, आदमी। आदमी का बहुवचन बनाइए, कैसे बनाएंगे? तो आदमी का बहुवचन बनाने के लिए बस ऐसे आदमी रख दीजिए, बहुवचन बन गया। आदमी आदमी को भेज दीजिए, आदमी आदमी को भेज दीजिए, महिलाओं को मत भेजिए। देखिए, जैसे कवि का बहुवचन बनाना, तो जैसे कवि, फिर कवि, कभी कभी को भेज दीजिए और सबको बैठा दीजिए। जितने कवि हैं उतने को भेज दीजिए, सबको बैठा दीजिए। तो वैसे ही आपको साधु एक वचन में दिखा था, अब साधुएं तो वो तो बहुवचन में, लेकिन इसका बनाना हो तो साधु साधु को भेज दीजिए, बहुवचन। देखो ये बनाने का एक तरीका है, और इसमें आपको देखेंगे तो आपको ऐसे चाकू और चाकू, बेटा चाकू और चाकू रख दीजिए, चाकू चाकू रख दीजिए, गड़ासा उठा के लाइए, गर्दन में काटना है। तो चाकू का ही बहुवचन चाकू है, तो ये क्लियर कट रखिएगा। चाकू चौकाए ने चाकू आए। अब देखो ये सब के कितने लोग इसमें दिमाग लगा रहे। देखो भाई, जब 2-3 बार देखोगे अपने आप वो फुली क्लियर हो जाएगा। गारंटी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक कितने लोग लाइक नहीं किए भाई? एक बार जबरदस्त लाइक कर दो यार। जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए, एक बार जबरदस्त लाइक करिए, फिर शेयर करिए, कमेंट करिए आपको क्लास कैसा लगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ठीक है? कहानी शब्द का बहुवचन बना दीजिए। कहानी, कहानी बनाते हो ना आप लोग बहुत ज्यादा, कहानी, इधर गए उधर गए, पापा ये पापा वो, पापा ये मम्मी वो। और ये आपके एसआई का ही एग्जाम का है, तो मम्मी पापा मत करिए, यहाँ पे कहानी का बहुवचन बनाना है सर। कहानी कहानी ले आइए, नहीं भैया कहानी कहानी मत लाइए, कहानियों। हाँ वो तो सकता है, कहानी, दही मंतरवे गलत है पहली बात तो, शब्द अशुद्ध दिया है। अब दूठ ही बचा हुआ है, कहानियां का बहुवचन होगा, कहानियों बहुवचन नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद करें। भला को बदल दीजिएगा, भला भलाए भालो भालम भालनी भालनो भालनाम भालनो भालम भालम कच्छम भलाम। तो ये भालाए भाले भालने भालनी, तो अब लगाइए भाला मारने वाले को कैसे बदलोगे आप लोग? भाला का भाले होंगे बेटा, भाले लेके आ जाओ तुरंत, भाले लेके आ जाओ, मारेंगे इसको। अब भाले लेने गए भैया, परेशान हो गए, बोले एक ठीली जाएंगे, दो ठीली जाए, बोले बहुवचन है या एक वचन है? बोले अब भाले तो मतलब दो तीन, जितना बा उतना उठा के लेके भागो तुरंत है, ऐसा कहा जाए। रीति, देखो अब ये आ गया कि नहीं आ गया? अभी अभी आप लोगों को कितना बढ़िया कंसेप्ट से समझाया गया है, फिर से सवाल आपके सामने आ गया है। ऐसे सवाल के लिए क्या कर सकते हैं? बस कुछ नहीं, ग्रामेटिकली करेक्शन रखिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 पूछे, इसका 1 नंबर डालिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है ना? आगे निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन बताइए। बंधु, बंधु, बंधुआए, बंधुअम, बताइए कौन सा होगा बेटा? बहुत अच्छा सवाल है। निम्न में से बंधु का क्या हो जाएगा? बंधु, बंधु, बंधुआए, तो बताइए बंधु, बंधु, बंधुआए में निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? जल्दी करिए। बंधु, बंधु, बंधुआए में से कौन सा हो जाएगा? बंधुओं। देखिए, बंधु तो होगा नहीं, गलत जवाब। बंधुए होगा नहीं, बंधु वर्ग नहीं होगा, बंधुओं। देखिए बंधु का मतलब होता है संबंधी, बंधुओं जितने हैं सका संबंधी बंधुओं को बुला लीजिए। जितने भी हमारे बंधु टाइप के दोस्त हैं उनको उठा लीजिए, और जितने नहीं हैं उनको भेज दीजिए, खाना नहीं मिलेगा। नदी का जल ठंडा है, अब बहुवचन में बनाना है आपको। अब बना के देखिए कैसे बनाएंगे। नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, पहली बात बहुवचन में बनाएंगे तो पहला सवाल गलत। सभी नदी का जल ठंडा, रे भाई ऐसा कहाँ स्ट्रीम लाइन प्रयोग कर रहे हो भाई? नदियों को तो पहली बात तो ट्रांसलेशन में नहीं, पहली बात मंतरवे गलत है गुरुदेव। बनौली तो नहीं, लेकिन अपने आप है सही हो गए, दिख रहे हैं ना? इसीलिए कहा जाता है होप होप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितना बढ़िया से आप लोगों को हर जगह
अप्रोच बनाए जाते हैं। घंटा शब्द का बहुवचन रूप बताइए, बताइए घंटा। हाँ, घंटा का बताइए, घंटा, घंटा का बताइए, घंटा। घंटा जानते हो, घंटा, घंटियान, घंटाम, घंटा है घंटों का। जब आप लोगों को राम रामो रामा याद कराया जाता था तो उस समय जब आप लोग क्लास 1 और 2 में रहे होंगे, थोड़ा सा चाय लेने चला गया था, जब आप लोग क्लास 1 2 में रहे होंगे, जब राम राम रामा 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 गच्छम गच्छम गच्छाम गच्छाओ गच्छम जब ये पढ़ाया जाता था ना, एक्चुअली इसका मूल मंत्र यही है कि इसको बहुवचन से वचन में कैसे बनाया जाए, कैसे कैसे तोड़, मतलब इससे बहुत कुछ जो संस्कृत की चीजें थी बहुत अच्छी तरीके से तो बनाई जाती थी। लेकिन एक्चुअली अब आजकल उसका ट्रेंड खत्म हो गया, इसलिए अब बच्चों को लगता है सब कुछ रटा जाए। लेकिन देखिए, रामो राम रामा रमे रमाम रामाम रामाय रामो रामा, हमको भी पूरा नहीं आ रहा है बट थोड़ा बहुत तो याद है उसका। तो घंटा, घंटे, घंट्याम, घंट्यान, घंटे, घंटाऊ, तो इसी की तरह बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बनाते हो आप लोग, वो एक याद कर लो सब याद हो जाता है। रामो रामा याद कर लीजिए, सारा याद हो जाता था। लेकिन आजकल पढ़ाई बदल गई है, लोग व्यापार पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, अंतरात्मीयता पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि व्यापार को अंतरात्मतिया पढ़ाई समझ रहे हैं। लेकिन ये आगे आके बहुत बड़ी चुनौती में खड़ी हो जाती है। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये चुनौतियां नहीं झेल पाती, इनके पास औकात थोड़ी नहीं। चलिए बधू का बताइए। ओह, ये तो हमारे कुछ लोगों के साथ होने वाला भी होगा, कुछ लोग इंतजार में होंगे। बधू, चलिए लगाइए भैया, बधू का क्या होगा? बधू, बधू, बधुआएं, बधुएं, बधुअम, बधुअम, बधुआएं, बधुए। देखिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छे से सी सही है। अब आप निकालने के स्टाइल को नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत होगी। अब ये याद कैसे होगा? मैं तो नहीं कहूंगा जाके पूरा याद करिए, जितना सवाल मैंने यहाँ लगवा दिया है। एक पार्ट हो सकता है जब आपका एग्जाम आएगा और चला देंगे, दैट्स इनफ है। वही कह रहे हैं, ये पढ़ाई ज्यादा समय तक सस्टेन होने वाली नहीं है, सब पढ़ाई में उतनी आत्मीयता नहीं है ना। बस याद कर लीजिए, एग्जाम निकला बस आप अपने आप को सक्सेस मान लिया, जबकि ये सक्सेस है नहीं। भविष्यतम काल की प्रक्रियाओं को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? अच्छा, वैसे यूपी ट्रिपल एससी का ही सवाल है, लगा लीजिए तो अच्छी बात है। चांद बिंदु लगाया जाता है, अनुस्वर और चांद बिंदु कैसे लगाते हैं बेटा? ये वाले को बात कर रहा है, ठीक है ना, जैसे नीतियां, ये वाली बात कर रहा है, यहाँ पे बिंदु लगा देते, ये इसी को कहा जाता है चंद्र बिंदु लगाएंगे, अनुस्वर ये सब तो नहीं लगाएंगे। बस आपके दिमाग देखो, पूछने का उसका मतलब स्टाइल क्या है। नीतियां कैसी होनी चाहिए, नीतियां वैसी होनी चाहिए, रीतियां ऐसे होनी चाहिए, देश मतलब कविताएं कवितियां कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। लगा है ना आप लोग ऊपर है जितने भी सारे सिस्टम को, वैसे ही भारतीयों में कैसे होना चाहिए, तो वही चीजें हैं। बिंदु का बहुवचन बना दीजिए, बिंदु का बहुवचन, बिंदु, बिंदु, बिंदुआन, बिंदुअम, बिंदु, बिंदु है, बिंदु, बिंदुआ। अब बताइए, सवाल लग चुका है, देखिए 1% गलत नहीं होगा जो, बताइए क्या लगा रहे हैं आप लोग? अरे बिंदु का बताइए भाई, बिंदु नाम भी होता है, बिंदु, 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 बिंदु रख दिया। अरे भाई बिंदु, बिंदु, बिंदु रख दिए, मैं बिंदुए नहीं होते हैं, बिंदुए नहीं होते हैं, बिंदुसार बिंदुसरा तो होता नहीं है। बहुत अच्छा, मेरे बच्चे जितने भी हैं अभी तो समझ गए हैं। सर नहीं आएगा तो पहली बात एलिमिनेशन विधि लगाएंगे और बहुत अच्छे से सवाल लग जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत नंबर 1 पे आ जाओगे, लेकिन ये कहते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा जिस मेथड से हम लगवाने की कुछ। आगरा का बहुवचन होगा क्या बताइए? आगरा का, अब एक देश का, आगरा क्या है? आगरा एक सिटी का नाम भी है। आगरा आपके उत्तर प्रदेश में सिटी ही तो है, मतलब बताइए क्या है? प्रसिद्ध स्थल भी है आपका, बताइए आगरा के बारे में आपका क्या ख्यालात है? कहीं गलत मत रख लीजिए। अरे आगरा का बहुवचन नहीं होता है, दिमाग में ये भी घुसेड़ के रखिए, नहीं तो फिर मार खाएंगे पटक पटक के। आगरा का बहुवचन आगरो, आगरे, आगरे, आगरो, आगरे, आगरे, आगरम, आगरो। ये कैसे हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता है मेरे बच्चा। किसी का नाम, मेरा नाम अमित है, अमित, अमिता, 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 अमिता। अरे भाई अमित ये कही है तो बहुवचन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे उसके नमुआ को? नहीं कर सकते, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये सब सवालों को। थोड़ा सा जब 1 2 बार और जब कंठस्थ करोगे ना तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाया करेगा, जिससे आपको समस्याओं का सामना नहीं करना। शुद्धि का तियर्क बहुवचन बताए, छोड़िए ये सवाल बहुत हार्ड है। और आप सुधी शब्द का, सुधी, सुधिया आवेले बलमुआ का जब याद आवेले तो खब रोइला, तो गाना नहीं सुधिए, सुधिया आवेले, सुधिया का मतलब होता है याद करना है, जब याद आती है तो खूब रोइना। चलिए लगाइए,
चलिए सवाल का जवाब लगाइए, क्या लगाएंगे आप लोग? बहुत ही अच्छा सवाल है, गलत वे में मत रखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। लगाइए। सुधिया आवेले बलमुआ के तो खूब रोइला, तो खूब रोवला तो कैसी रोवला वो बताओ तनिक। खूब रोवला तो कैसी रोवला, कौन सा बहुवचन हो जाएगा? इस बहुवचन बना जाएगा, गण हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, जन हो जाएगा। सुधिया जन होगा या वृद्ध, सुधि वृद्ध होगा या सुधि गण होगा या सुधि वर्ग होगा या सुधि जन होगा। सवाल तो आपको फंसाया ऐसे है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग गलत कर देंगे सवाल को। सुधिया का क्या होगा बताइए? सुधिया जन होगा बेटा, देखिए ठीक है ना, सुधिया जन होगा, जन जोड़ने से क्या हो जाएगा? सुधिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए सुधी जन हो जाएगा, ठीक है ना, सुधिजन हो जाएगा। जैसे पाठक नारी होता है कि नहीं होता, पाठक कर लगा दो तो पाठक गण हो जाएगा। नारी के शब्द में जोड़ दोगे तो क्या नारी वृद्ध जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? नारी वृद्ध, नारी वृद्ध ऐसे करके नहीं जोड़ते हैं, नारी वृद्ध जोड़ते हैं। पाठक को पाठक गण जोड़ते हैं, विद्यार्थी वर्ग जोड़ते हैं, तो उसी हिसाब से इसको जोड़ते हैं। बताए हैं सारा कुछ, लेकिन अब नहीं याद आ रहा तो याद आ। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर देना हो आपको किसी को, बड़प्पन बड़ाई मतलब विशेषण करना हो, तो बताइए विशेषण देना हो तो आप कैसे करेंगे? विशेषण के लिए क्या करेंगे बताइए? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अच्छा का मतलब क्या होता है? नहीं डिसाइड। बहुत का मतलब बहुत होता है मेरे बच्चे, तो इसका नंबर हो जाएगा सर बहुवचन। यह बात याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट वे में है और बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। यदि हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं तो हम बहुवचन में करते हैं, एक वचन में नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर इनडायरेक्ट वे में? विशेषण लगभग लगभग बहुवचन ही होते हैं। जैसे एक वचन गुण परिणामवाचन को छोड़ दे, गुणवाचक को देखिए, सुंदर सुंदर सुंदरिया सुंदराम सुंदरम सुंदर सुंदरानम, तो ओम भगतम भगत भक्तिया हम भक्ति हम, ओम पठन पठत पठत्याम पठतम, ओम अच्छा अच्छाई अच्छाई हम। देखिए ना, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। पति शब्द का अविभक्तीय बहुवचन होता है, अविभक्तिक है। थोड़ा सा लुटिया मत डुबोरिएगा, देखिए लग जाए तो अच्छी बात है, न लगे तो छोड़ दे। सॉरी, रियली सॉरी। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा? पति, पति का पति ही होगा, अविभक्ति का पति ही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल रहा। पति शब्द का बहुवचन पति होता है, लेकिन पतियों होता है, लेकिन अविभक्ति पूछा हुआ है, इसलिए पति ही होगा, पति पति होगा, ठीक है ना बेटा? जोड़ने के लिए नहीं कर रहे तो पतियों हो जाता है ये वाला। बहुत करीबी मामला है, ये सब सवाल एग्जाम हॉल में नहीं लगते हैं, कहने के लिए बहुत आसान आसान सा। खूंटी शब्द का बहुवचन बता दीजिए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, जल्दी करिए। बहुत गुड गुड, खूंटी शब्द का। हो खूंटी बताइए, खूंटी, खुट्टी बताइए, खुट्टी। देखिए अब इसमें जो बच्चा लगा रहा होगा खुटियों, तो ये तो चलो मैंने मान लिया वो बच्चा नहीं लगाएगा, लेकिन कोई बच्चा इसको भी लगा रहा होगा, कोई बच्चा खुटिया इसको नहीं लगाएगा, क्योंकि पहले चांद लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए मेरे बच्चे, इसको अपने बहुवचन में लिख लीजिएगा। खूंटी शब्द इस तरह लिखा गया है, बहुत रियर एंड रियर, बहुत कम से कम, आप बहुवचन वाले नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ये दोनों चिन्ह बहुत कम रियर एंड रियर मिलते हैं। जहां एक मिल जाता है तो लोग इसको गलत मान लेते हैं, लेकिन देखिए खूंटी लिखने के तरीके को सही है और ये इसको लिखने के तरीके को सही है। अचानक जब आ जाएगा तो आप इसको सही कर दोगे, ध्यान से देखिएगा, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बस इतने का अंतर है। और इसी को हटा दें तो आप इसको नहीं लगाओगे, क्योंकि ये लग रहा है दुद्दू ठी लगा हुआ, नहीं ये तो गलत दिख रहा है, पहले ही गलत दिख रहा है, पहले ही गलत का। तो ऐसे शब्दों को दो चार बार इंटरेक्ट करते रहिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे आप। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, बात सही है। रेखांकित शब्द में जनता कौन सा बहुवचन है बताइएगा? देखो कितने बड़े सवाल के साथ, और पहले ही मैंने एक लाइन में आपको ऊपर बताया, अभी जो ऊपर क्लास किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जनता कौन सा बहुवचन में आता है बताइए? बताइए जनता कौन से वचन में आएगा? तभी थोड़ा सा खराब है भी,
थोड़ा सा चाय भी बहुत हार्ड मिल गया और भी खराब हो गया। लेकिन नींद आ रही थी, भग गई है भैया, यही तो होता है। हमारे जो विद्यार्थी गण साथ में वो समझ गए थे गुरु जी को नींद आ रही है पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा चाय बनाएंगे दिमाग है एकदम खनखना गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, ये बेटा जनता जो हो जाएगा, जनता जो है एक वचन में आता है, कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपसे सवाल आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। तो जनता कौन सा सवाल आता है गुरुदेव? तो जनता एक वचन में आता है। ये कौन सा लिंग में आता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। मुझे याद आ गया, जनता एक वचन में आता है, लिख लीजिएगा। जैसे खूंटी को लिखे थे मेरे बच्चा, खूंटियां, खूंटियां को लिखे तो लिख लीजिएगा खूंटियां। ये खूंटियां वाला शुद्ध अशुद्धियों में पूछ लेगा, शब्द की शुद्धियां और अशुद्धियां तब बहुत नरक कर देगा, इसलिए लिख लीजिएगा। और यह स्त्रीलिंग में आता है, यह बात ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। यह स्त्रीलिंग में आता है बेटा, ठीक है ना? यह किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। तो कभी भी गलतियां से बचने की कोशिश करिए। जैसे पुलिस क्या हो जाएगा? पुलिस भी तो वही बातें हैं, पुलिस एक वचन ही आता है, बहुवचन नहीं। गौ शब्द का सामान, अभी तो ये बता दिया हूं, वैसे आप छोड़िए इन सवालों को, इसको तो बताया हूं। बच्चा का बहुवचन बताइए। देखिए इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, वचन में जो आप पढ़ रहे हो ना, इसमें शब्द की शुद्धियां भी पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा। शुद्धियां भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं। चलिए लगाइए इसमें, वचन में, बच्चा में बताइए क्या हो जाएगा। बच्चा, बच्चा कहते हैं ना, बच्चा से छोटा बच्चा समझ के मुझसे ना टकराना रे, बोल दिया है हमने, अखियां मिलाऊं चाऊं, बोलिए। बच्चा शब्द का बताइए। बच्चों हो जाएगी बेटे, बच्ची तो देखो, ये तो अब मुझे भी मालूम है ये दोनों आप काट दोगे, लेकिन बच्चाएं और बच्चे, इसमें मेरे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, वो आज दूर हो गया। बच्चों होंगे, ये सवाल गलत हो जाएगा। देखिए कितना, मतलब एक दो बार आप क्लास को कंटिन्यू देखें ना, कंट्रोल में हो जाता है सारा कुछ, सारा कुछ कंट्रोल। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। देव, देव मतलब देवता लोग, प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बनाइए। वैसे इसको यहाँ पे मार्किंग करता है लेकिन किया नहीं है, लेकिन पूछ दिया है। देखिए इन्वर्टर में बदल दिया है और पूछा है इसमें। देव, देव जन होगा, देवगढ़ होगा, देवलोग होगा, देववृद्ध होगा। अब देखिए सवाल लगा दिया। और वैसे नारी वृद्ध, नारी जन पूछ रहा था ना, मतलब सवाल यार पूछने वाला भी कभी कभी ना अच्छा खासा दिमाग यूज कर लेता है, नहीं लगा देता है। जब संज्ञा को आप क्या करते हो, संज्ञा को, जैसे आगरा को आप बदल रहे थे, नहीं बदलाता ना, तो जब हम संज्ञा को किस में बदलेंगे, वचन में बदलेंगे, तो जन वृद्ध गण देव लगाते हैं। तो लगाइए क्या लगाएंगे आप इसमें, लगा लीजिए एक बार तो बेटा। देवगढ़ होगा, देवगढ़ जब प्रसन्न होकर, देवगढ़ जितने हैं, देवगढ़ जब प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं तो सदैव वर बहुवचन और अच्छा हो जाता है, ऐसा बंदा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा बताइए। जैसे मध्यम पुरुष की संज्ञा क्या, सर्वनाम और बनाम जो आप लोगों को पढ़ाया गया है ना, बच्चे कुछ बीच में कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही हाइपोथेटिकल पढ़ाया गया। ये बच्चों ने पढ़ा होगा, तू का मतलब क्या होता है, और मैं का मतलब क्या होता है, तू का मतलब क्या होता है, वह का मतलब क्या होता है, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सब कितना एलोब्रेट कर करके मैंने बताया हुआ है। अब जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो आसानी दिख रही होगी, जो बच्चे बस खिसकिल्ली में निकाल दिए अब उनके लिए तो भयंकर हो जाए। तुम लोग हो जाएगा बेटा, तुम लोग होगा यहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे के पसीना ना छूट जाए तो बताइएगा। तुम लोग हो जाएगा, आप लोग नहीं होगा, हम तो पहले ही नहीं होगा, ये तो होंगे नहीं, ये लोग अन्य पुरुष में चले जाएंगे, हम आ जाएंगे उत्तम पुरुष में। आप लोग और तुम लोग, आप लोग और तुम लोग में रिस्पेक्ट, तू के जगह पे, तू के जगह पे आप ही आ जाता है, तू के जगह पे आपका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तू के जगह पे आप, ग्रामेटिकली करेक्शन यहाँ तुम आ जाएगा। इतना डेप्थ में आप लोगों को इसके, और मैंने ये भी बताया था, अभी तक याद है, तू और आपके बीच में डिफरेंट करके भी मैंने क्लास में लगभग 2 मिनट तक लेक्चर दिया था। आंख बताइए, जिसको आप लोग बहुत दबा के रखते हो, बताइए। इस सवाल का जवाब दीजिए। आंख, आंख मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? कहते हैं ना मुझे आंख मिला के बात करो, तो जो गलत काम किए रहते हैं तो आंख नहीं मिला पाते हैं, बहुत घबराते हैं। बताइए, आंख का बहुवचन लगाना है,
आंख वर्ग तो नहीं होगा, आंख गण तो नहीं होगा, आंखों आंखों में ही, तो आंखों आंखों में तो एक वचन दिख रहा है भाई, एक वचन आंखें होंगे बेटे, आंखें कहते हैं ना, आंखें होंगी वचन, ठीक है। चलिए आगे आइए। मेज का सामान्य बहुवचन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज में बहुवचन कौन सा? बोलते हैं ना मेजों पे रखा हुआ, मेजे, मेजो, मेजान, तो ऐसे में लगाइए अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मेजे हो जाएंगी बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे सवाल से हैंडल किया। बहू का, बहू 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 जानते हो ना, जो आप वाली बनने वाली है माता जी की, बहू का बहुवचन बताइए। आपकी बहू आएगी ना, तो क्या कहोगे? बहू, बहू कहाँ गई? मम्मी पूछेगी बहू कहाँ गई, देखो मम्मी यहीं कहीं होंगी, जबकि आप जान रहे हो कहाँ है, तो समझ ही रहे हो। चलिए बताइए कहाँ है? बहुएं होंगी बेटा, बहुवचन में कहेंगे बहुएं। जब आप 2-3 भाई होंगे तो मम्मी आएगी कहीं से, कहेंगे आज ये पतोहिए कहाँ चली गई हैं, कौन दिख नहीं रही है, कहाँ है, जल्दी आओ बहरे, नहीं तो लुटिया डुबा दिया जाएगा। चलिए लुटिया शब्द भी आ गया, लुटिया, लुटिया, लुटियानम। चलिए लगाइए इस सवाल का लुटिया, बहुत अच्छा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, अभी तक आते आते जो बच्चा अभी तक कंटिन्यू बना हुआ बहुत परिपक्व होगा। एक ही बार एक ही क्लास में वचन में इससे ज्यादा आप वचन देने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। पूरा सवाल आप बताइए, एक चैप्टर से 80-100 सवाल लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हो, पूरा नियम बताया जा रहा है, पूरा भाई तो एक्चुअली पढ़ाई ही हो जा रहा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ मतलब जान जाएंगे ऐसा भी दिक्कत हो जाएगी। छोड़ दीजिए सवाल, थोड़ा सा हाइपो में है। भुजा का बहुवचन बता दीजिए। भुजा, भुजा मतलब समझते हो ना, आपके हाथों की भुजा, तो बताइए क्या होगी? ये तो आप छांट ले जाओगे, मुझे पूरा देखा। भुज भुज तो भुजा भुजा तो होगी नहीं, भुजाओं तो होंगी नहीं, भुजा, हाँ यहाँ थोड़ा सा जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा अंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, अच्छा सवाल है। दिए गए विकल्पों में कौन सा गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है? गुण धर्म भाव, दिख रही कितना, कितना मतलब ज्यादा लपेटने की कोशिश किया है, मतलब सोचा कि पूरा लपेट ही ले बच्चों को, तो शायद बच्चे पूरा लपटा जाए। भैया इसे लपटाएंगे, अरे ये सब बच्चे पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख लिख पढ़ के पढ़े हैं। चलिए, सुधिजन होता है बेटा, सुधिजन ऊपर लिखाया था ना, सुधि का बहुवचन बनाइएगा आप लोग, सुधि का, सुधि का बनाएंगे तो सुधिजन जोड़ना था उसी में। देखिए आप 100 सवाल लगभग नियर अबाउट लगाए हैं, 80 से तो ऊपर था, मुझे पूरा आइडिया है 80 से ऊपर था। मतलब आप ये जानना चाहते हो, मतलब पूरे सवाल वहीं से घुमा फिरा के थे, इतना क्रिस्टल क्लियर आपको पूरा याद हो जाए ना, तो मतलब बनेगा भी तो क्वेश्चन इन्हीं से मिला जुला के बनेगा, नहीं बनेगा तो आप ऐसे कट करके कर दोगे, तो ये तो ये होता, अरे ये तो ये तो। आधे सवाल तो आपने इसीलिए लगाया, दर्शन, प्राण, भाजाएं, जनता, परमात्मा, भारतीय, ये सब तो लगाए हो, आंख पांख इसी से लगने हैं सवाल। तो फिर इससे देखिए, किन शब्दों से बहुवचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्द से वचन की पहचान नहीं होती? यदि आगरा समझ में आ जाए तो हमके लगता है तुम पूरा समझ जाओगे, यदि नहीं समझ पाए तो फिर नहीं समझ पाओगे, और नहीं समझ पाए तो वो भी नहीं समझ पाओगे। देखिएगा, क्रिया विशेषण से नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि इसका शब्द व ससुर बदलते नहीं है ना। बात समझ में नहीं आ रहा? देखिए, बिकारी का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं है? बिकारी, और इसका मतलब होता है अबिकारी। अबिकारी का मतलब क्या होता है सर? जो कुछू कैले पे परिवर्तन ना हो, मतलब बदलबे न करे हो, एकदम बदले ना, एकदम बदलबे न करे। और है तो बदल जाला, संज्ञा बदल जाएगा, क्रिया बदल जाएगा, विशेषण बदल जाएगा, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं बदलेगा। क्योंकि जैसे इसका एग्जाम्पल ही होता है, क्या होता है? जब, तब, लेकिन। अब लेकिन को बदल के दिखाइए, किंतु, परंतु, तो इनमें तो कोई वचन नहीं लगता, इसीलिए क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो तो सब, मैंने इसीलिए कहा जिसको संज्ञा समझ में आ जाएगा वह बात समझ जाएगा, क्योंकि संज्ञा किसका भाग है, क्रिया किसकी भाग है, विशेषण किसकी भाग है। इसलिए ये बातें अच्छी थी, दाग भी अच्छे थे, और लोगो भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता? आप देखो, लुटिया तो यहीं डूबती है, जब दोनों में समान की बात कर लेना तो थोड़ा सा सस्पिशन हो जाता है कि भाई ऐसा क्या है जो दोनों में है। तो दोनों में ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे, बट वही है कि दोनों में तो लग ही जाना चाहिए। चलिए लगाइए, जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, क्या हो सकता है?
दोनों में क्या बहुवचन, देखो कुटिया है तो कुटिया हो जाएगा, लताएं हो जाएंगी, कथाएं हो जाएंगी, सरसों हो जाएगा, यही होगा बेटा जो दोनों में समझ के। कुटी का क्या होगा, कुटिया होगी कि नहीं होगी, लता का लताएं हो जाएंगी नहीं, कथा का कथाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी सर जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कथाएं लताएं, अरे भाई ये वाला होगा कि नहीं होगा, अब कुटिया ये वाला होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, हो जाएगा ना, तो फिर आगे बढ़िए ना, गलत काहे कर रहे हो, सरसों ऑप्शन नंबर बी। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देखिए कितना बढ़िया है। अच्छा गुरुदेव, अभी अभी तो आपने बताया लता का लताएं गलत हो जाएगा, जोड़ी सही नहीं है कह रहा है, किताब की किताबें होती हैं ये भी गलत है, सखी सखियां के, घोड़ा घोड़े, सखी सखियां, हमको लग रहा है ना यही कुछ गड़बड़ाया है, वो यही गड़बड़ाया है ये सखिया में है, और है तो सही है। बात समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, बताइए, सखी में हई मंत्रवा गड़बड़ा दिया, नहीं नहीं तो सही हो जाता, देखिए जब इसको हम बदलेंगे इया में तो सखिया ऐसे लिखना चाहिए था इसको, लेकिन ये गड़बड़ा के बगल हुआ ऐसा हड़बड़ा के लिख दिया, तो इसीलिए ये सही, इतना छोटा सा अंतर है, वैसे जो पढ़ेगा धड़ाक से मार देगा, कहेगा अरे ये तो सही है, घोड़े घोड़े में वही फंसेगा वो। अच्छा इसमें से बताइएगा, सोना, धेनु, छात्र छात्रगण, आटा आटे, तो बहुवचन नहीं है ऐसा पूछ रहा है, वो जोड़ी सही नहीं है, फिर से वही सवाल है, रिपीटेशन है। देखिए मैंने पूरा टाइप लगवा दिया आपको, अब इसमें से भी गलती करेंगे तो भाई अब आप ही के ऊपर, आटा आटे नहीं होते हैं बेटा, गलत सवाल जवाब है ये, आटा आटे नहीं होते हैं। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से जोड़ी सही नहीं है, इसका भी एक जवाब बता दीजिए। बेटी की बेटियां होती हैं, डिबिया डिबिया होती हैं, तो क्या होती हैं, डिबिया 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 डिबिया, तो डिबिया का ये सवाल गलत है। कैसे होता है, तो आप बहुवचन में जब आप इसको बदलोगे तो मात्रा पे विशेष ध्यान रखिएगा, डिबिये डिबियां होंगी, डिबिये नहीं होंगी, यहाँ होगा, यहाँ पे हई वाला मात्रा होगा, अरे हई वाला मतलब यही पे हई मात्रा लग जाएगा, डिबिया हो जाएगी, बस गलत लिखा हो। लास्ट सवाल चल रहा है, बने रहिएगा कंटिन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, संस्कृत में 3 वचन होता है, अरे भाई बिल्कुल सही है, ये सत्य नहीं है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, बस ये, अरे यार इतना भी नाजुक मत बनिए, जीबीटी बहुत अच्छे से लगा दोगे आप इसमें। चलिए होपफुली अब सवाल लग गया है, बहुत अच्छे, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। कारण ये था कि आप लोगों के बीच में जो प्रस्तुत किए गए हैं वो आप पूरा हुआ। क्लास को कंटिन्यू देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सभी के साथ शेयर किया करिए, क्योंकि आपको आपका अपनी भलाई है तो दूसरे के साथ